be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक लाउड मैसेज सेंड किया है ट्रंप को, खासकर ईरान वॉर को लेके। और हम हर एक उस चीज और हर एक टेक्निकलिटी और बारीकी पे बात करेंगे जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऊपर ऊपर से सिर्फ ये देख लेना कि यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक बिल पास किया है, अब ईरान की वॉर रुक जाएगी, इट डजंट मेक एनी सेंस। और जो मेरी क्राउड है, जो मेरे ऑडियंस हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं चाहता हूं कि जब आप किसी डिस्कशन पे बैठें तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। क्योंकि जब आप बैठते हैं और अपना मुंह खोलते हैं, आप बात करते हैं, तो यू मस्ट साउंड इंटेलिजेंट एज वेल एज नॉलेजेबल प्लस एनालिटिकल एज वेल। और इसीलिए मैं हर बार यह कोशिश करता हूं कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग जरूर देके जाऊं। अब समझते हैं हुआ क्या है। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वहां पे एक रिजोल्यूशन लाया जाता है। अब रिजोल्यूशन का मतलब है कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, एक डिसीजन लिया जा रहा है जिसके ऊपर वोटिंग होगी। और ये कांग्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है जहां पे ये रिजोल्यूशन पास हुआ। अब रिजोल्यूशन जो पास हुआ है वो पास हुआ है 215 इन फेवर ऑफ दिस रिजोल्यूशन एंड 208 अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। अब सरप्राइजिंग बात बताए क्या है? सरप्राइजिंग बात यह है कि इस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन पार्टी की मेजोरिटी है। यानी जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं उसी पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर्स यहां पे हैं, और फिर भी यह रेजोल्यूशन पास हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करना होगा और यहीं पे ईरान वॉर को रोकना होगा। अब सरप्राइजिंग बात तो एक तो है कि रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर ज्यादा हैं, तो अगेंस्ट होने चाहिए थे, बिल पास नहीं होना चाहिए था। बट खास बात यह भी है कि डेमोक्रेट्स के साथ चार ऐसे रिपब्लिकन जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया है। और तब जाके सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि यूएस कांग्रेस और खासकर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रेबल अगेंस्ट ट्रंप ओवर ईरान वॉर। बट क्या ट्रंप इस ईरान वॉर को रोक देंगे सिर्फ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक रेजोल्यूशन बिल पास हो गया, या फिर कुछ और भी टेक्निकलिटीज हैं? और कहां जा रही है ये वॉर? मार्को रूबियो ये कहते हैं कि अब एपिक फ्यूरी ऑपरेशन खत्म हो चुका है, कोई कहता है कि ईरान के साथ हमारी डील साइन होने वाली है, एंड व्हाट नॉट। बट स्टिल देयर आर समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसीलिए लेट्स डिकोड दिस। अब समझिए मेरी बात, आपको पहले पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर या यूएस की कांग्रेस का स्ट्रक्चर समझना होगा। जैसे इंडिया में हम पार्लियामेंट कहते हैं, वैसे ही यूएस में कांग्रेस कहते हैं। जैसे हमारे यहां पे एक लोअर हाउस है और एक अपर हाउस है, वैसे ही वहां एक लोअर हाउस और अपर हाउस है। हमारे यहां पे लोअर हाउस है लोकसभा, वहां पे लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जहां पे ये रिजोल्यूशन पास हुआ है। और वैसे ही वहां पे है अपर हाउस दैट इज सीनेट। यहां पे सॉरी, जैसे इंडिया में अपर हाउस है राज्यसभा, वैसे ही यूएस के अंदर है सीनेट। अब ये रिजोल्यूशन बिल जो पास हुआ है वो जाएगा सीनेट के अंदर, और फिर सीनेट उसको अप्रूव करता है कि नहीं करता है, देन ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास में। और यही सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकलिटी है, क्या प्रेसिडेंट इस बिल को रिफ्यूज कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर दोनों हाउसेस कांग्रेस के इस रेजोल्यूशन को पास कर दे? उससे पहले अन अकेडमी आपके लिए लेके आया एक ऑफर जो 17,999 में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, एंड ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इसलिए इसको अवेल करना मत भूलिएगा। अब समझते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी मजबूती है इन रेजोल्यूशन के अंदर, और क्यों बाकी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं इट्स सिंबॉलिक। मतलब चाहे ये रिजोल्यूशन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास हो जाए, उसके बाद में सेनेट में पास हो जाए, अल्टीमेट पावर लाइज विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया इस बिल को, देन इट इज डेड। इट डज नॉट मैटर कि रिजोल्यूशन पास ये कहता है कि वॉर रोकनी चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप पे डिपेंड करेगा। बट ये एक चीज दर्शाता है, ये दर्शाता है कि इस वॉर को अब अनपॉपुलर माना जा रहा है, इलीगल माना जा रहा है, और इस वॉर पे काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और खासकर जब आप अप्रोच कर रहे हैं मिड टर्म इलेक्शंस को। मिड टर्म इलेक्शंस का मतलब जब एक यूएस प्रेसिडेंट अपना आधा कार्यकाल पूरा कर लेता है, तन वोटिंग होती है हाउसेस के अंदर, और वो दर्शाती है कि आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है या गिर रही है। ऐसा नहीं है कि अगर ये मिड टर्म इलेक्शन में हार जाते हैं तो इनको सरकार छोड़नी पड़ेगी और ये यूएस प्रेसिडेंट का जो पद है उसको छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज आप जरूर समझिए, और यही चीजें तो हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती हैं।
अब एक तरफ डेमोक्रेट्स भी गुस्से में है, दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स भी गुस्से में है। अब डेमोक्रेट्स क्यों गुस्से में है, उस पर बात करते हैं। डेमोक्रेट्स ये आर्ग्यू करते हैं कि जो मिलिट्री स्ट्राइक्स लॉन्च की गई एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के ऊपर, उसमें कांग्रेस की परमिशन नहीं ली गई। और इनके अकॉर्डिंग मानना यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस को एक इंपॉर्टेंट रोल देता है, पावर देता है कि आप वॉर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। क्योंकि अगर आपने वॉर का अप्रूवल नहीं लिया तो आप वॉर को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी दिक्कत बताऊं क्या आती है वॉर के अंदर? दैट इज फंडिंग। आपको फंडिंग नहीं मिलेगी इस वॉर को कंटिन्यू करने के लिए। और यही मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जहां पे ट्रंप पे यह सवाल उठाए गए कि आपने तो कांग्रेस को बाईपास ही कर दिया। लेकिन क्या सच में ऐसा है? उससे पहले आपको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन समझना होगा। अब आप बोलेंगे सर हमें क्या फर्क पड़ता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से? देखिए, अगर आप ऊपर ऊपर से खबर देखना चाहते हैं देन इट इज फाइन, इट इज अप टू यू। बट मेरा हमेशा मानना यह है कि कोई भी चीज आप करें शिद्दत से करें, अच्छे से करें। बिकॉज छोटी छोटी चीजें कितनी अच्छे से आप करते हैं, वही चीज आपके बड़े बड़े गोल्स, बड़े बड़े ड्रीम्स में रिफ्लेक्ट होती है। अब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स को डिवाइड करता है, एक तरफ आपका प्रेसिडेंट और दूसरी तरफ आपका कांग्रेस। अब प्रेसिडेंट जो है वो है कमांडर इन चीफ। वो एक इमरजेंसी में कोई एक्शन ले सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जो उन्होंने इस वॉर के तहत किया भी। लेकिन कांग्रेस के पास में पावर है कि ये जो एक्शन लिया गया है इमरजेंसी में, उसको वॉर डिक्लेयर करना है या नहीं करना। इस वॉर को आप कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और फिर आती है एक सबसे बड़ी स्पेशल पावर, क्योंकि कांग्रेस कंट्रोल करता है मिलिट्री फंडिंग को। अब डेमोक्रेट्स कहते हैं कि ट्रंप ने इस बैलेंस को वायलेट किया है, और रिपब्लिकन्स जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से बिलोंग करते हैं वो ये कहते हैं कि जो उनके पास में पावर्स अवेलेबल थी, उसी पावर्स के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने इस सिचुएशन में एक्ट किया है। लेकिन यहां पे एक कैच है, दैट इज वॉर पावर्स एक्ट 1973, जिसको लागू किया था वियतनाम वॉर के बारे में। और वियतनाम वॉर के बाद में ये जो एक्ट है वो लिमिट करता है प्रेसिडेंट को, यूएस प्रेसिडेंट को, कि आप कब तक यूएस अमेरिकन ट्रूप्स को किसी कॉन्फ्लिक्ट और वॉर में अलाउ कर सकते हैं विदाउट कांग्रेस अप्रूवल। अब पहली चीज यह है कि प्रेसिडेंट कॉम्बैट फोर्सेस भेज सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने इराक में देखा होगा, सीरिया में देखा होगा, अफगानिस्तान में देखा होगा, हर जगह आपने यह देखा होगा। लेकिन 60 दिन से ज्यादा अगर आप अमेरिकन फोर्सेस को भेजते हैं और वो एक वॉर का हिस्सा रहते हैं, तो आपको लेना पड़ेगा कांग्रेस का अप्रूवल। और यहीं पे तो बात है कि 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आपने कांग्रेस में वॉर का अप्रूवल नहीं लिया है। तो पहली बात, ये अनपॉपुलर इलीगल वॉर हम कंटिन्यू करने दे, क्यों करने दे? और आप जो मिलिट्री फंडिंग की बात कर रहे हैं उसके लिए हम अलाउ क्यों करें? और अगर कांग्रेस ये बिल पास कर देती है तो आपको अपनी ट्रुप्स को बुलाना होगा। बट समस्या क्या है? समस्या ये है, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि 60 दिन अभी इस वॉर को हुए ही नहीं। अप्रैल में हमने ईरान के साथ में सीज फायर कर लिया था, और वो पीरियड गिना नहीं जाएगा क्योंकि उस टाइम पे विराम था, वॉर उस टाइम पे नहीं चल रही थी। और काफी बार हम यही सोचते हैं कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कर रहे हैं, क्या प्लान बनाने वाले हैं? उनको सारे कैलकुलेशन देखने पड़ते हैं कि मुझे कांग्रेस का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर 60 दिन से ज्यादा हो गए तो, लेकिन अगर उनके पास में कोई लूप होल है तो वो उस लूप होल का फायदा उठाएंगे। बट बात यह है ना, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं ये वॉर ओवर हो चुकी है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जब टेस्टिफाई करते हैं कांग्रेस के सामने, तो वो ये कहते हैं कि एपिक फ्यूरी खत्म हो चुका है, अब हम कोई भी स्ट्राइक्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं। बट क्या एक्चुअली में ऐसा है? और ट्रंप अब तो ये कह रहे हैं कि ईरान मान चुका है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। बट मैं फ्यूचर का प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जिस तरीके से पहले ईरान ने अमेरिका के ड्रोन को शाउट डाउन किया, उसके बाद में यूएस जो है वहां के ड्रोन साइट्स पे अटैक करता है, उनकी सिटीज के ऊपर बॉम्बिंग करने की कोशिश करता है, और फिर उसके रिटेलिएशन में कुवैत और बहरीन के जगह अलग अलग लोकेशन पे टारगेट किया जाता है, जिसमें कल एक इंडियन नेशनल भी किल्ड हुआ है और इंडिया ने साफ साफ कंडेम भी किया है। तो ये वॉर तो नाम ले ही नहीं रही है रुकने का। तो एक तरफ ऐसे स्टेटमेंट देना कि वॉर ओवर हो चुकी है बिकॉज देयर इज अ प्रेशर ऑफ कांग्रेस, और ये सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, क्योंकि जहां पे कुछ रिपब्लिकन्स ये कहते हैं कि ट्रंप को इस वॉर को अब नहीं रोकना चाहिए, अगर उन्होंने ये वॉर रोकी तो अमेरिका की इमेज जो है वो गिर जाएगी, और खासकर तब जब ईरान वल्नरेबल है, ईरान कमजोर है। लेकिन वहीं पर रिपब्लिकन्स ये कहते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया
तो आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको मिलिट्री स्पेंडिंग में प्रॉब्लम आएगी, लोगों में आपके पोल्स में गिरावट आएगी, एंड दैट कुड बी अ डिजास्टर फॉर योर रेस्ट ऑफ द टर्म। और इसीलिए ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, एंड दैट्स व्हाई आई हैव नेम्ड दिस सीरीज एज लेट्स डिकोड दिस। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लिव इन सच अ वे दैट यूनिवर्स विल बी प्राउड ऑफ यू। या फिर मान के चलिए कि आपके ऊपर एक पिक्चर बन रही है और आप जैसा हीरो इमेजिन करते हैं वैसे हीरो या हीरोइन बन के रहिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ।